नमस्कार देवियों सज्जनों। क्या राजस्थान के स्टूडेंट्स की किस्मत में सिर्फ धोखा और इंतजार ही लिखा है? नीट 2026 कैंसिल हो चुका है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको होश उड़ा देंगे। इस पेपर लीक का स्कैम राजस्थान का कोचिंग हब बताया जा रहा है और कोई नहीं। क्या हमारे सपने जो है वो 5-5 लाख में बेचे जा रहे हैं, या हमारे सपनों की अहमियत मात्र 5 लाख की ही है? आज हाउस ऑफ पॉलिटी पर हम पर्दाफाश करेंगे उस राजस्थान की कोचिंग कनेक्शन का जिसकी वजह से पेपर लीक होने की संभावना है। चलिए जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं। देवियों सज्जनों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्कर की कोचिंग से गेस्ट पेपर रिलीज होता है 150 पन्नों का। उस 150 पन्नों के गेस्ट पेपर में से 135 के 35 सवाल ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर इत्तेफाक नहीं है, एक वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने अभी अभी हाल ही में 15 से 20 लोगों को राउंड अप किया, 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें जयपुर और सिक्कर के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन बड़े बड़े नामों के ऊपर बड़े बड़े हाथ किसके हैं? कौन है व्यक्ति जो उनको पढ़ा दे रहे हैं? कौन वो व्यक्ति है जो उनके ऊपर हाथ रख के बैठे और उन्हें इतनी हिम्मत आ रही है कि इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी के साथ जो इतना बड़ा पेपर कराते हैं उसके साथ बार बार छेड़खानी कर ले? इत्तेफाक होता है 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का। गेस्ट पेपर का मतलब भी ये होता है कि शायद इसमें से कोई 1%, 2%, मैक्सिमम 10% पेपर छप जाए। 150 पन्नों का गेस्ट पेपर, 135 क्वेश्चन, 90 के 90 एग्जैक्टली सेम टू सेम बायोलॉजी के ऊपर। अब आते हैं सारे मुद्दे की पॉलिटिक्स पर। सीएम भजनलाल शर्मा के ऊपर विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया। विपक्ष के नेता हमारे अशोक गहलोत जी, हमारे सचिन पायलट जी, सबका यह कहना है कि राजस्थान पेपर लीक का बेस बनता जा रहा है। राजस्थान से काफी ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग एक्शन का है और इसके रिगार्डिंग कानून का है। इसके बदले में रूलिंग पार्टी का यह कहना है कि हम तो वो सिस्टम साफ कर रहे हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत टाइम से चलाती आ रही है, जो बहुत टाइम से पेपर लीक हो रहे हैं। अब इसके बीच में ना तो नुकसान कांग्रेस का हो रहा है, अब इसके बीच में ना तो नुकसान बीजेपी का हो रहा है। नुकसान हो रहा है उन लाखों बच्चों का जो इस तपती गर्मी के अंदर कोटा और सिक्कर जैसे शहरों में रह रह के तैयारी कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है उन बच्चों के माँ बाप का जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, अपना घर गिरवी रख दिया, अपना सब कुछ बेच बाच के बच्चे की उम्मीद के साथ उसे बाहर पढ़ने बैठा कि ये मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद सरकार द्वारा कराए जाए इस पेपर को एक्सेल करके डॉक्टर बनेगा। नुकसान उन लोगों को हो रहा है। नुकसान हो रहा है उन लाखों करोड़ों सपनों का जो हर उस उम्मीद के साथ पेपर में बैठते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं पेपर दूंगा और शायद मेरा नंबर लग जाए मेरी मेहनत के बेस पर, आने वाले समय में मैं डॉक्टर बन जाऊं। नुकसान उन सबका हो रहा है। दोस्तों, नीट का पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर लीक होने के बाद नीट के पेपर को कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करना कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी है। पेपर बार बार करवाना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो उन माफियाओं की कमर तोड़ना है जो धड़ल्ले से हर बार इस पेपर को लीक करते हैं। आज सिक्कर बदनाम हो रहा है, कल कोई और शहर हो सकता है। बदनामी बदलती जाएगी, लेकिन समस्या जो उन बच्चों पे आ रही है वो हमेशा बराबर रहेगी। वही एस्पिरेंट जो दिन रात रगड़ के अपनी मेहनत करता है। आपको क्या लगता है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको पूरी तरह से बदल देना चाहिए? कोई और संस्था के हाथ में शक्ति दे देनी चाहिए पेपर करवाने की? या राजस्थान या देश में कड़े सख्त नियम होने चाहिए पेपर लीक से रिगार्डिंग, कि भी कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक करने की सोचता है, उसके मन में आती है, तो पूरी की पूरी तरह से ऐसा कानून बनाया जाए कि माफियाओं की रूह कांप जाए? क्योंकि उन बच्चा जो मेहनत करके, कोशिश करके, तपती धूप में पढ़ के अपने सपनों को पूरा करने के लिए पेपर देता है, ये उम्मीद में कि मेरा नंबर निकलेगा, उसकी उम्मीद तो वहीं चूर चूर हो जाती है जब उसे पता चलता है पेपर लीक हो गया। और वो क्यों पेपर लीक का हिस्सा नहीं बन पाया? क्योंकि देने के लिए 5, 7, 10, 15, 20 लाख रुपए नहीं थे। तो क्या एनटीए अपने काम में फेल हो रही है, या फिर हमारे माफिया ही कुछ ज्यादा सरकार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा? आपकी राय बहुत जरूरी है। इस मामले में आपकी क्या राय है उसको कमेंट में जरूर मेंशन करना। आपको लगता है पेपर होना और पेपर का कैंसिल हो जाना नीट के बच्चों के साथ इंसाफ है, या इसका कोई और विकल्प भी हो सकता था? अगर हो सकता था तो प्लीज आपकी राय कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। बाकी नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज और अदर वेरिएंस न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हाउस ऑफ पॉलिटी को। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा रेबेलियस भी लगी हो, तो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सायोनारा।